अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है और उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे, अपने-अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे और मेरे लिए भी सब दुआ किया करें। तो जी आज जो है ना मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है कि मैं जो है अपनी यानी कि सफाई वगैरह घर की किस तरह से करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो है ना किस तरह अपनी रूटीन मैनेज कर रही हैं। अक्सर लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं, जितने भी लोगों को मैंने अपने चैनल के बारे में बताया है, पहले मैंने शुरू में नहीं बताया था, लेकिन अब मैंने काफ़ी हद तक जो है ना अपनी फैमिली में बता दिया है कि जो है मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है। तो सारे मुझे कह रहे हैं कि आप कैसे मैनेज कर रही हैं? आपके तो हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, आपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है, तो आप घर के काम भी करते हैं। क्योंकि जो लोग मेरे फर्स्ट डे से व्लॉग देख रहे हैं उनको पता है कि मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। अम्मी के घर आती भी हूँ तो कुछ दिन रह के मैं वापस चली जाती हूँ, वरना मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। तो मैं अपना टाइम इस तरह मैनेज करती हूँ कि जो मैं सफाइयाँ वगैरह करती हूँ ना, वो मैं डेली रूटीन में नहीं करती। अब आप यहाँ सारे हैरान ना हो जाएं कि मैं जो है ना क्यों नहीं सफाइयाँ करती डेली रूटीन में। डेली रूटीन में मैं डीपली सफाइयाँ बिल्कुल नहीं करती। मैंने जो है ना इस तरह से मैनेज किया अपना टाइम कि मैं 3 दिन या 4 दिन बाद जो है ना सारे घर से अच्छे से सफाई वगैरह कर लेती हूँ, ठीक है? और उस दिन मैं ये काम करती हूँ जिस दिन मैंने कुकिंग ना करनी हो, मतलब कोई भी ऐसा खाना है जो बना हुआ है पहले से या जो है सुबह-सुबह वो खाना बन गया और जल्दी बन गया। तो जो है ना उस दिन मैं ये करती हूँ कि मुझे खाने की टेंशन नहीं होती, ठीक है? तो मैं ये करती हूँ सुबह-सुबह अगर खाना बना लिया तो ठीक है, या जो ल लास्ट नाइट बना होगा और मुझे आइडिया होगा कि हाँ, ये दिन में हम सब खा लेंगे, तो मैं ये करती हूँ कि जी सुबह उठ के जो है ना सारा मतलब नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके ना किचन की सफाई करके तो अच्छी तरह सारे कमरे साफ़ कर लेना, फ़र्श धो लेना। और जो है ना उस दिन ये भी होता है कि क्योंकि आप जब डेली रूटीन में बच्चों को भी टाइम दे रहे होते हैं ना, तो अगर कोई एक दिन आप स्किप कर जाते हैं ना, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप एक दिन स्किप कर जाते हैं निस्बत इस बात के कि आप डेली जो है ना फर्श धो रही हैं, पोछे लगा रही हैं और लेकिन आप बच्चों पे जो है ना बस गुस्से पे गुस्सा कर रही हैं, झिड़क रही हैं उनको, तो ये आप अपना भी खून जलाएँगी और बच्चों को भी डिस्टर्ब करेंगी और उन्हें ये चीज़ सिखाएँगी कि बेटे अगर आप एक काम कर रहे हैं ना, तो उसके बदले में आपने चिढ़ना है, आपने गुस्से से ट्रीट करना है बाकियों को। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना आपकी सेहत के लिए अच्छी है और ना अपने बच्चे को अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं आप। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना अपनी एक रूटीन सेट कर लें। आप ना 3-4 दिन बाद जो है ना, अब देखिए आपके घर में आपको अंदाज़ा होगा कि 3-4 दिन बाद किस हद तक गंद जो है ना जमा हो जाता है। तो 3-4 दिन बाद आप अच्छे से जो है ना घर की सफाई कर लें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 3 दिन हद है, इसके बाद चौथे दिन जो है ना डीपली सफाई कर ली, हर जगह से अच्छे से झाड़ू लगा ली, चीज़ें हटा के। और डस्टिंग वगैरह जो है वो मैं डेली रूटीन में करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मतलब ये मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह पड़ी हो, टेबल पे हो या सोफ़ों पे हो या आपकी अलमारी पे है या बर्तनों पे आ गई है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी जो है ना हज़म नहीं होती है। तो वो आप डेली रूटीन में आप डस्टिंग वगैरह कर लें, पर वो आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं जो है ना लेती है, ठीक है? और दूसरा ये कुकिंग आपने करनी होती है, चलें जैसे मैंने आपको आइडिया दिया कि आप कुकिंग भी जो है ना एक रात पहले कर लें, सुबह-सुबह कर लें, क्योंकि सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो उस टाइम कुकिंग करते हुए ना चिढ़ भी नहीं होती है। अब आप सोचेंगे, देखिए मैं ना एक्चुअली गाँव में चूँकि रहती हूँ, तो वहाँ पे लोग जल्दी उठते हैं, पर मैं इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती। जैसे गाँव में तो अक्सर लोग ना फजर की नमाज़ के बाद सोते ही नहीं हैं। लेकिन मैं जो है जैसे कि अब मुस्तफ़ा की भी छुट्टियाँ हैं और हस्बैंड भी अभी जॉब पे नहीं जाते, ज़ाहिर-सी बात है वो यहाँ है नहीं, तो मैं ये करती हूँ कि फिर ना मैं 8 साढ़े 8 बजे, या बहुत जो हद होती है ना मेरी, वो उस दिन मैं 9 बजे उठती हूँ। जिस दिन मैंने वॉइस ओवर सुबह में ना करना हो, उस दिन मैं ये करती हूँ कि मैं ना 9 बजे तक उठ जाती हूँ, वरना अगर जिस दिन मैंने सुबह में वॉइस ओवर करना हो ना, तो मैं आधा घंटा पहले उठती हूँ, क्योंकि उस टाइम खामोशी होती है, बच्चे भी सो रहे होते हैं और मुझे पता होता है अभी मैंने कोई काम नहीं करना। तो वीडियो की एडिटिंग मैंने रात को कर ली होती है और सुबह मैं वॉइस ओवर करती हूँ। वीडियो की एडिटिंग मैं लाज़मी रात को करती हूँ। इस तरह से मैं अपना चैनल जो है ना मैनेज कर रही हूँ, साथ-साथ मैं अपने काम भी, अब जो मैंने वॉइस ओवर सुबह कर लिया होता है, तो मैंने जो है ना सिर्फ़ बाकी जो है मतलब जैसे नाश्ता बनाना है, सबके लिए नाश्ता भी बना लिया, ठीक है? और जो है ना उसके बाद अब मुझे ये टेंशन नहीं होती कि हाँ, मैंने वीडियो अपलोड करनी है। अच्छा, मैं ये भी करती हूँ कि साथ-साथ जैसे अब मैं नाश्ता बना रही हूँ कुछ भी, तो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है? वॉइस ओवर क्योंकि मैं सुबह कर चुकी थी, उसके बाद मैं अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, डायरेक्ट मैं पब्लिश नहीं करती। तो जब मुझे बीच में टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, मैंने कभी थंबनेल रात को बना लेती हूँ और कभी सुबह में बना लेती हूँ। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि सब मुझसे पूछ रहे हैं ना बार-बार, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से ले आई हो? तुम इतना टाइम कैसे मैनेज कर सकती हो? तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप एक चीज़ को सोच लेते हैं ना कि मैंने ये करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। बिलीव मी, ये बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं है। अगर आप जितनी भी मदर्स हैं, देखिए जितनी भी हम औरतें हैं, जिनकी भी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, या जो उनका दिल होता है कि हाँ, हम ये काम करें, तो वो कर सकती हैं। लेकिन
अगर वो अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर दें। अक्सर मैंने ख़वातीन को सुना है कि वो ये कहती हैं कि जी हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, हम जो है घर के कामों में ही बिज़ी रहती हैं, हमें कहीं जाने आने का टाइम नहीं मिलता। सीरियसली यहाँ पे जितने भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मैं किस कदर जो है ना, मतलब मेरी जो बीमारी है ना उसका इस टाइम पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है, और ये बीमारी मैं पिछले 6-7 साल से जो है ना झेल रही हूँ। तो उससे पहले भी मुझे सिम्पटम्स थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि बीमारी क्या है। ख़ैर जी, उसके बावजूद मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने इसी के साथ जो है, इसी मतलब तकलीफ़ के साथ, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे भी हुए हैं, ठीक है? मैं एक मैरिड लाइफ़ भी गुज़ार रही हूँ, मैं अपने ससुराल में ही रही हूँ हमेशा से। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सब मैं बातें आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ और हमेशा करती हूँ कि ना जब हम कुछ सोचते हैं ना तो वो हम कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की हिम्मत करें तो हम कर सकते हैं। अब जिस तरह हस्बैंड भी गए हुए हैं, उनको तकरीबन जो है ना 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो अब मैं ये सोच लूँ कि वैसा अभी वो भी नहीं है तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो ऐसा नहीं है। आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। अभी आप इस वीडियो में देख लें कि मैंने अपने सारे काम करके ना अपनी नमाज़ भी कज़ा नहीं होने दी। यहाँ सिर्फ़ मैंने नमाज़ का जो है ना एडिट इसलिए किया कि मेरी नमाज़ भी मेरे लिए उतनी ज़रूरी है जितने मेरे लिए बाकी काम हैं, और मेरे जो है ना ये चैनल का काम है या बच्चों को टाइम देना है, क्योंकि नमाज़ है तो सब कुछ है। वो मैंने एंड टाइम के लिए लेके जानी है अपने साथ, और कुछ भी नहीं जाना है। तो लिहाज़ा पोछे-पाछी पे जो है ना सारी ज़िंदगी वेस्ट ना करें, अपना टाइम इस तरह से मैनेज करें। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अपने टाइम, अपने लिए भी टाइम कैसे निकाल सकते हैं। आज का व्लॉग इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको हिम्मत मिली होगी कि आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में ज़रूर याद रखें। लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।